चुनाव से एक महीने पहले शिवराज ने किया मंत्रिमंडल विस्तार। एक महीने ही काम कर पाएंगे नए मंत्री, फिर लग जाएगी आचार संहिता। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस ने उठा दिए सवाल। चुनाव के ऐलान से करीब एक महीने पहले मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें तो इस साल की शुरुआत से ही मिल रही थी, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह सीमित थी और दावेदार दर्जनों में थे, इसलिए शिवराज सिंह चौहान हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। पिछले 4 दिन से लगातार चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, लेकिन पेंच नाम को लेकर फंस रहा था और आखिरकार अब मंत्रिमंडल विस्तार हो ही गया। राजभवन में 3 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मंत्री बनने वाले इन विधायकों में विंध्य से राजेंद्र शुक्ला, महाकौशल से गौरी शंकर बिसेन और बुंदेलखंड से राहुल लोधी शामिल हैं। इसके साथ ही अब मंत्रिपरिषद में शिवराज सहित मंत्रियों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। इससे पहले शुक्रवार देर शाम शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक चर्चा हुई। वैसे शुक्रवार सुबह से ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही थी। पहले खबर आई कि रात 7 बजे नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। बाद में समय आगे बढ़ाकर 8 बजे किया गया, लेकिन फिर बाद में इसे शनिवार तक टाल दिया गया और आज नए मंत्रियों को शपथ दिला दी गई। देर शाम ही नए मंत्रियों के नाम तय हो गए थे, जिस कारण से उनके समर्थक भोपाल पहुंचने लगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल से शुक्रवार रात 10:40 भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना होकर सुबह 3:30 बजे ग्वालियर पहुंचने वाले थे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार खबर लगने के बाद उन्होंने अपना ग्वालियर जाना कैंसिल कर दिया। जब तोमर से सवाल पूछा गया कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार के चलते उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द किया, तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। तोमर ने जवाब दिया कि मंत्रिमंडल का विषय 2 लोगों तक सीमित होता है, इसके बारे में या तो राज्यपाल को खबर होती है या फिर सीएम को। 3.5 साल पहले जब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बनी थी, तभी गौरी शंकर बिसेन को मंत्री बनाया जाना तय माना जा रहा था, लेकिन मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थकों की भरमार होने के चलते बीजेपी के लिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधना मुश्किल हो गया था, जिस कारण से गौरी शंकर बिसेन को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी। गौरी शंकर बिसेन विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक है। वो 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। उसी तरह रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला 2003 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। मंत्रियों में चौंकाने वाला नाम राहुल लोधी का है। राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे हैं और शायद इसी कारण से नए मंत्रियों में उनका नाम शामिल किया गया है। राहुल लोधी के सहारे बीजेपी बुंदेलखंड और चंबल अंचल के बड़े लोधी वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। राहुल लोधी टीकमगढ़ जिले की खड़गपुर सीट से विधायक हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजीव सिंह ने कहा कि आश्चर्य है कि जब 2 महीने बाद हम चुनाव में जा रहे हैं, तब जनता को लगातार प्रलोभन दिया जा रहा है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, 1 महीने के लिए मंत्री बनाकर दे देंगे। वो क्या करेंगे? उस विभाग को क्या समझ लेंगे? ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ ये लोग मजाक कर रहे हैं। राजीव सिंह ने कहा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रदेश में लगातार इसका मजाक बनाया जा रहा है। जगह जगह जो उम्मीदवार उन्होंने जल्दबाजी में घोषित किए, वहाँ उनके पुतले जल रहे हैं। उनके नेता नाराज हैं। ये कुछ भी कर ले, जनता अपन बना चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने वाली है। फिलहाल तो नए मंत्रियों घर और उनके चुनाव क्षेत्र में समर्थक जश्न मना रहे हैं। वैसे सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर अंतिम समय पर मंत्रिमंडल विस्तार से सरकार को क्या फायदा होगा। वैसे भी 1 महीने बाद ही चुनाव का ऐलान होना है। चुनाव का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और मंत्री पद सिर्फ कागजी रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।